यूसुफ की बाइबल कहान। बाइबल में यूसुफ। उत्पत्ति की पुस्तक से यूसुफ की बाइबल कहानी वीरतापूर्ण छुटकारे और क्षमा की कहानी है। यूसुफ अपने पिता इसराइल का सबसे प्रिय पुत्र था, जिसे कई रंगों का प्रसिद्ध वस्त्र दिया गया था। जब यूसुफ ने बताया कि उसके भाइयों और यहाँ तक कि सितारों और चांद को भी उसके सामने झुकते हुए सपने आते हैं, तो यूसुफ के प्रति उनकी ईर्ष्या बढ़ गई। भाइयों ने उसे इश्माएलियों के एक यात्रा करने वाले कारवां को गुलामी में बेच दिया, जो उसे मिस्र ले गए और फिरौन के रक्षकों के कप्तान पोतीफर को बेच दिया। मिस्र में यूसुफ के साथ प्रभु की उपस्थिति उसे पोतीफर और जेल के रक्षक का अनुग्रह पाने में सक्षम बनाती है। ईश्वर की मदद से यूसुफ दो कैदियों के सपनों की व्याख्या करता है, भविष्यवाणी करता है कि उनमें से एक को बहाल किया जाएगा लेकिन दूसरे को मार दिया जाएगा। यूसुफ फिर फिरौन के सपनों की व्याख्या करता है, जिसमें 7 साल की प्रचुरता और उसके बाद 7 साल के अकाल की भविष्यवाणी की गई है। फिरौन यूसुफ की ईश्वर प्रदत्त क्षमता को पहचानता है और मिस्र के मुख्य प्रशासक के रूप में उसकी पदोन्नति को प्रेरित करता है। कनान में खाद्यान्न की कमी के कारण याकूब को अपने बेटों को मिस्रियों से अनाज खरीदने के लिए भेजना पड़ता है। यूसुफ का छोटा भाई बेंजामिन घर पर ही रहता है क्योंकि याकूब को यूसुफ की तरह ही उसे खोने का डर है। जब यूसुफ आखिरकार अपने भाइयों से फिर से मिलता है, तो वह जानबूझकर अपनी पहचान छिपाता है। वह उन पर जासूस होने का आरोप लगाता है और उनसे कहता है कि बेंजामिन के साथ वापस आ जाओ, नहीं तो वह उन्हें अनाज नहीं बेचेगा। चल रहे अकाल के कारण याकूब को अनिच्छा से अपने बेटों को बेंजामिन के साथ मिस्र वापस भेजना पड़ता है और उन्हें अप्रत्याशित रूप से यूसुफ के घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फिर यूसुफ बेंजामिन की बोरी में चांदी का प्याला रखकर और उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर अपने भाइयों के चरित्र की परीक्षा लेता है। जब यहूदा बेंजामिन की जगह रहने की पेशकश करता है, तो यूसुफ जानता है कि उसका चरित्र बदल गया है और वह बताता है कि वह उनका भाई है। यूसुफ समझाता है कि उन्हें उसे धोखा देने के लिए दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना थी कि वह अपने परिवार को बचाने के लिए मिस्र में रहे। उसने उनसे कहा कि वे अपने पिता और अपने पूरे परिवार को मिस्र में गोशेन प्रांत में रहने के लिए ले आएं, क्योंकि अकाल के 5 साल और बाकी थे। यूसुफ ने उन्हें मिस्र के परिवहन के लिए गाड़ियां, नए कपड़े, चांदी और यात्रा के लिए जरूरी सामान ले जाने वाले 20 अतिरिक्त गधे दिए। इसके बाद याकूब खुशी खुशी अपने बेटे यूसुफ से फिर से मिल गया। उत्पत्ति 37 में यूसुफ पर बाइबल टिप्पणी। यूसुफ को याकूब प्यार करता है लेकिन उसके भाई उससे नफरत करते हैं। यूसुफ के इतिहास में हम मसीह के बारे में कुछ देखते हैं, जिसे पहले नम्र किया गया और फिर ऊंचा किया गया। ये ईसाइयों के भाग्य को भी दर्शाता है, जिन्हें कई क्लेशों से होकर राज्य में प्रवेश करना होगा। यह एक ऐसा इतिहास है जो मानव मन के विभिन्न कार्यों, अच्छे और बुरे दोनों को प्रदर्शित करता है और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करने में ईश्वर की विलक्षण भविष्यवाणी को दर्शाता है। हालांकि यूसुफ अपने पिता का प्रिय था, फिर भी वह आलस्य में नहीं पला बढ़ा। जो लोग अपने बच्चों से सच्चा प्यार नहीं करते, जो उन्हें व्यापार और श्रम और कठिनाइयों में इस्तेमाल नहीं करते। बच्चों को दुलारना उचित ही उन्हें बिगाड़ना कहा जाता है। जो लोग कुछ न करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, वे शायद किसी काम के न हों। लेकिन याकूब ने यूसुफ को अपने बाकी बच्चों से बेहतर कपड़े पहनाकर अपना प्यार दिखाया। माता पिता के लिए एक बच्चे और दूसरे के बीच अंतर करना गलत है, जब तक कि इसके लिए कोई बड़ा कारण न हो, बच्चों की कर्तव्यपरायणता या कर्तव्यहीनता से। जब माता पिता कोई बदलाव करते हैं, तो बच्चे जल्दी ही इसे नोटिस कर लेते हैं और इससे परिवारों में झगड़े होने लगते हैं। याकूब के बेटों ने ऐसा तब किया जब वे उसकी नज़रों से दूर थे, जबकि वे उसके साथ घर पर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन यूसुफ ने अपने पिता को उनके बुरे व्यवहार का लेखा जोखा दिया, ताकि वह उन्हें रोक सके। किसी चुगलखोर के रूप में नहीं, ताकि झगड़ा पैदा हो, बल्कि एक वफादार भाई के रूप में। यूसुफ के सपने। परमेश्वर ने यूसुफ को समय रहते उसकी उन्नति की संभावना दी, ताकि वह अपनी लंबी और गंभीर परेशानियों के दौरान उसका साथ दे और उसे सांत्वना दे। ध्यान दें,
यूसुफ ने अपनी तरक्की का सपना देखा, लेकिन उसने अपने कारावास का सपना नहीं देखा। इस प्रकार बहुत से युवा लोग जब दुनिया में कदम रखते हैं तो समृद्धि और आनंद के अलावा कुछ नहीं सोचते और कभी भी परेशानी का सपना नहीं देखते। उसके भाइयों ने सपने की सही व्याख्या की, हालांकि वे इसकी व्याख्या से घृणा करते थे। जबकि उन्होंने इसे हराने के लिए अपराध किए, वे स्वयं इसे पूरा करने के साधन थे। इस प्रकार यहूदियों ने समझा कि मसीह ने अपने राज्य के बारे में क्या कहा। ये तय करते हुए कि उसे उन पर शासन नहीं करना चाहिए, उन्होंने उसे मार डालने की सलाह दी और उसे सूली पर चढ़ाकर उस महिमा के लिए रास्ता बनाया जिसे वे रोकना चाहते थे। याकूब ने यूसुफ को अपने भाइयों से मिलने भेजा, उन्होंने उसकी हत्या की साजिश रची। यूसुफ अपने पिता के आदेशों का कितनी तत्परता से इंतजार करता है। वे बच्चे जो अपने माता पिता के सबसे प्रिय होते हैं, उन्हें उनकी आज्ञा मानने के लिए सबसे तत्पर होना चाहिए। देखिए यूसुफ के भाई उसके खिलाफ कितने जानबूझकर थे। उन्होंने पूर्व विचारित द्वेष और ठंडे खून से उसे मार डालने की सोची। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, 1 यूहन्ना 3:15, वह इसलिए है क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम करता था। उसके सपने और इस तरह के नए अवसरों ने उन्हें और आगे खींचा, लेकिन यह उनके दिलों में तब तक खटकता रहा जब तक कि उन्होंने उसकी हत्या का निश्चय नहीं कर लिया। परमेश्वर के हाथों में सभी दिल हैं। रूबेन के पास यूसुफ से ईर्ष्या करने का सबसे अधिक कारण था, क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र था, फिर भी वह उसका सबसे अच्छा मित्र साबित होता है। परमेश्वर क्योंकि यद्यपि वह अपने पिता का प्रिय पुत्र था तथा दुष्ट संसार उससे घृणा करता था, फिर भी पिता ने उसे अपनी गोद से बाहर भेजकर हमसे मिलने के लिए बड़ी नम्रता तथा प्रेम से भेजा। वो हमें खोजने तथा बचाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, फिर भी उसके विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण षड्यंत्र रचे गए। उसके अपने लोगों ने न केवल उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। हमें छुड़ाने तथा बचाने के अपने उद्देश्य के तहत उसने इसे स्वीकार कर लिया। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया। उन्होंने यूसुफ को एक गड्ढे में फेंक दिया ताकि वह भूख और ठंड से मर जाए। उनकी कोमल दया इतनी क्रूर थी। जब वह संकट में था तो उन्होंने उसका अपमान किया और यूसुफ के दुख के लिए दुखी नहीं हुए। देखें आमोस 6:6, क्योंकि जब वह गड्ढे में तड़प रहा था तो वे रोटी खाने बैठ गए। उन्हें पाप के लिए विवेक का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की स्तुति करेगा और क्रोध के शेष भाग को वह रोक देगा। भजन 76:10। यूसुफ के भाइयों को उसे मारने से आश्चर्यजनक रूप से रोका गया और उनके द्वारा उसे बेचने से आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर की स्तुति हुई। याकूब ने धोखा दिया, यूसुफ ने पोतीफर को बेच दिया। जब शैतान लोगों को एक पाप करना सिखाता है तो वह उन्हें दूसरे पाप से उसे छिपाने की कोशिश करना भी सिखाता है। चोरी और हत्या को छिपाने के लिए झूठ और झूठी शब्दों के साथ, लेकिन जो अपने पाप को छिपाता है वो लंबे समय तक सफल नहीं होगा। यूसुफ के भाइयों ने कुछ समय तक अपनी और एक दूसरे की सलाह को बनाए रखा, लेकिन आखिरकार उनकी दुष्टता सामने आ गई और यहाँ ये दुनिया के सामने प्रकाशित हुई। अपने पिता को दुखी करने के लिए उन्होंने यूसुफ के रंगीन कोट को उसके पास भेजा और उसने जल्दी से सोचा। खून से सना हुआ कोट देखकर यूसुफ के टुकड़े टुकड़े हो गए। जो लोग माता पिता के दिल को जानते हैं वे बेचारे याकूब की पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बेटों ने उसे सांत्वना देने का दिखावा किया, लेकिन वे सभी दुखी, पाखंडी सांत्वना देने वाले थे। अगर वे वास्तव में उसे सांत्वना देना चाहते तो वे सच बताकर तुरंत ऐसा कर सकते थे। पाप के धोखे से दिल अजीब तरह से कठोर हो जाता है। याकूब ने सांत्वना लेने से इनकार कर दिया। किसी भी प्राणी के प्रति अत्यधिक स्नेह हमें बहुत बड़ी पीड़ा के लिए तैयार करता है। जब वह हमसे छीन लिया जाता है या हमें कड़वा बना दिया जाता है, अनुचित प्रेम आमतौर पर अनुचित दुख में समाप्त होता है। माता पिता की समझदारी है कि वे बच्चों को नाजुक ढंग से न पालें। वे नहीं जानते कि मरने से पहले उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे अध्याय से हम ईश्वर के तरीकों को आश्चर्य से देखते हैं। दुष्ट भाइयों ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। व्यापारी जो इस बात की परवाह नहीं करते कि वे क्या लाभ कमाते हैं, उन्होंने भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है
और पोतीफर ने एक अच्छा युवा दास प्राप्त करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लेकिन ईश्वर की योजनाएं इन तरीकों से निष्पादन के लिए तैयार हैं। ये घटना इस्राएल के मिस्र जाने से समाप्त होगी, यह मूसा द्वारा उनके उद्धार से समाप्त होगी, ये दुनिया में सच्चे धर्म की स्थापना से समाप्त होगी, और यह सुसमाचार द्वारा सभी देशों में इसके प्रसार से समाप्त होगी। इस प्रकार मनुष्य का क्रोध प्रभु की स्तुति करेगा और उसके शेष भाग को वह रोक देगा। यूसुफ की बाइबल कहानी का अर्थ। यूसुफ का जीवन उन लोगों के लिए परमेश्वर की प्रभुता और अनुग्रह का प्रमाण देता है जो ईमानदारी और धार्मिकता से जीवन जीते हैं। अपने भाइयों द्वारा गुलामी में बेचे जाने के बावजूद यूसुफ वफादार रहा और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया कि वह उसे क्लेश से बचाएगा। इसके अतिरिक्त ये कहानी दिखाती है कि कैसे परमेश्वर की योजना हमारे सीमित दृष्टिकोण के लिए स्पष्ट नहीं हो सकती है, लेकिन वास्तव में सभी चीजें भलाई के लिए काम करती हैं, उनके लिए जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। आइए हम यूसुफ की बाइबल की कहानी से प्रेरित हों कि हम अपने परीक्षणों के माध्यम से विश्वास रखें, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमें अपने न्याय की महिमा में बचाएगा।